हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। तो देखिए, आप लोग के बीच में अभी एक बहुत ही बड़ी, जान लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो की गई थी, एक 69,000 जो प्राथमिक विद्यालय में टीचर्स की भर्ती की गई। तो जब आपने देखा कि आपके क्षेत्र के या आपके परिवार के या किसी भी आपके रिलेशनशिप में जब कोई क्या हुआ कि प्राथमिक टीचर्स में उनका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो जो आपके इस यूट्यूब चैनल पर जो ऐसे भी बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट की क्लास में हैं, या जो आपके हाई स्कूल की क्लास में हैं, या जो 9th की क्लास में हैं, तो जब इस वैकेंसी के बारे में बच्चों ने देखा तो सुना, तो हमसे काफ़ी बच्चों ने क्या किया, डिमांड किया। इस चीज़ से पूछा उन्होंने कि सर, ये जो प्राइमरी में टीचर बना किया करते हैं, इसकी क्या प्लानिंग हुआ करती है, तो हम भी इसके लिए जान लीजिए जानना चाहते हैं। तो उसी ही रिक्वेस्ट पर ही हम इस लेक्चर्स को, इस सजेशन को आपको बता रहे हैं। तो अगर आपका बहुत ही कम समय में, या अगर आप प्राइमरी टीचर्स में, प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने का अगर आपका ड्रीम हो, सपना हो, तो आप इस लेक्चर्स को अंत तक देखिए, जिसमें हम आपको पूरी एक विशेष रणनीति और फुल एकदम क्या उसका सिलेबस होता है, क्या उसके लिए आपको करना होता है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती है, आपको हम पूरी उसकी जानकारी देंगे। क्योंकि हम ये हमेशा चाहते हैं कि हमारी इस आज की हमारी इस एरा में, जान लीजिए, लोगों के जो एजुकेशन का मतलब है सक्सेस होना, और लाइफ में यदि आप सक्सेस हैं तभी आपकी, जान लीजिए, एक तरीके से क्वालिटी भी लोग आपके समाज में, आपकी व्याप्ति जो हुआ करती है वो प्राप्त हुआ करती, उपलब्धियां आपको। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये बताया करते हैं कि प्राइमरी में टीचर हम क्यों बने। तो प्राथमिक में टीचर बनने से ये हुआ करता है, आपको जो एकदम रियलिटी वाली बता दें, कि आप जैसे किसी भी स्थान पर अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं, तो आप पहले एक स्टेबल स्थान को प्राप्त कीजिए, और जब आप स्टेबलाइज्ड स्थान को प्राप्त कर लिया करते हैं, तो आप भविष्य में और भी विभिन्न प्रकार की तैयारियां कर सकते हैं। जैसे आप सिविल में जा सकते हैं, आईएएस कर सकते हैं, पीसीएस कर सकते हैं, या आप और बड़ी प्रकार की परीक्षाओं को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जब आप खुद स्टेबल हो जाया किया करते हैं। तब हम जानते हैं कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हुआ करते हैं, सभी के परिवार की स्थितियां वो ऐसी नहीं हुआ करती हैं कि आपके परिवार वाले आपको इतने टाइम तक, जान लीजिए, एजुकेशन एरिया में ले जाएं। और इसमें बताने से मेरा सीधा सा मतलब है कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि काफ़ी ऐसे, जान लीजिए, इस वैकेंसी में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, या काफ़ी ऐसे हैं, जान लीजिए, जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, उनका भी, जान लीजिए, सिलेक्शन हुआ है, और इसी प्रतापगढ़ या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में उनका क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर एक सही दिशा में सही एक मार्गदर्शन अगर आपका हुआ करता है, और एक सही अचीवमेंट्स हुआ करती है, तो आपको, जान लीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब करने में देरी नहीं होती है। और हाँ, एक चीज, सबसे बड़ी चीज ये भी होती है कि आपका कर्म करने का आपका काम होता है, और कर्म जब आप करते रहते हैं तो उसके साथ आप देखते हो कुछ आपकी लक और किस्मत भी आपको क्या किया करती है, साथ दिया करती है। तो इस तरीके से आप ये जान लीजिए। तो हम आपको देर नहीं करते हैं, हम आपको बताते हैं कि क्या होता है प्राथमिक टीचर। आपको हम बता रहे हैं, जैसे आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो विद्यालय हुआ करते हैं वो कई कैटेगरीज में क्या किए गए हैं। जैसे प्राथमिक विद्यालय का मतलब 1 से 5, पहली से 5वीं क्लास तक के टीचर आप बनेंगे। उसके बाद उच्च प्राथमिक जो होता है वो 6ठी से 8वीं तक हुआ करता है, जिसको जूनियर कहा किया करते हैं। फिर 9वीं से 10वीं आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जान लीजिए। ये इसके बाद फिर आपका क्या हुआ करता है, फिर आपका जैसे ग्रेजुएशन में आप जाते हैं तो वो डिग्री कॉलेज के होते हैं टीचर्स। और अगर आप डिग्री कॉलेज के टीचर्स बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हम कहोगे तो उसके लिए भी आपको सारी चीजें बताएंगे। लेकिन आज हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है वो प्राथमिक टीचर कैसे बने, उसके लिए क्या अभी से हमारी एक फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए और क्या रणनीति होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल करके हमें भविष्य में इन सब चीजों से पूरा वाकिफ रहेंगे। जानकारी अगर हमें रहेगी तो हम भी इस एरिया में जा सकते हैं और अपने इस समाज में जो भी प्रकार के, वो आपके कहने का मतलब जो हमको ज्ञान प्राप्त है उसे लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं और बच्चों को एजुकेटेड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको बता रहे हैं, आपको प्राथमिक टीचर बनने के लिए एक आपको ट्रेंड डिग्री होना सबसे जरूरी है।
जैसे सबसे पहले आपका हाई स्कूल कंप्लीट हुआ करता है, हाई स्कूल के बाद आप इंटरमीडिएट करेंगे, फिर इंटरमीडिएट के बाद आपका क्या हुआ करता है, ग्रेजुएशन। अभी जो चल रहा है करंट में, मैं उसी की बात बता रहा हूं। आने वाले समय में नए कोर्स आ जाए तो उसकी बात नहीं, मैं अभी वर्तमान की बात मैं कर रहा हूं, जान लीजिए। आप ग्रेजुएशन में आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, किसी भी आपके ड्रीम से क्या होनी चाहिए, स्नातक की परीक्षा होनी चाहिए। और स्नातक की परीक्षा के बाद आपको, जैसे जो बच्चे, मान लीजिए कुछ बच्चे बीए किया करते हैं, बीएससी किया करते हैं, कुछ बीकॉम किया करते हैं, तो जो भी, या कुछ लोग बीएससी एजी किया करते हैं, और उसके बाद ही फिर क्या हुआ करता है, प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो सबसे क्वालिफाइड आपकी डिग्री होती है वो होती है डीएलएड, या जिसको पहले बीटीसी के नाम से क्या किया करता था, जाना जाया किया करता था। बीएलएड और या बीटीसी जो हुआ करता है, ये आपका 2 साल का क्या हुआ करता है, एक टीचर बनने का या टीचिंग का क्या हुआ करता है, एक डिप्लोमा हुआ करता है। इस जब आपको बीएड या बीटीसी जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद बीटीसी कंप्लीट करने के बाद, और अब क्या किया गया है, प्राइमरी टीचर में बीटीसी के साथ साथ क्या किया गया है, बीएड वालों को भी क्या किया गया है, अप्लाई कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको प्राथमिक टीचर बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 2 डिग्रियां, ये बीएड या फिर क्या होनी चाहिए, बीटीसी, जान लीजिए जिसको डीएलएड के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। इतनी आपके पास जो योग्यता या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आपकी सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। और फिर इस क्वालिफिकेशन के बाद जैसे आपके सब राज्य स्तर पर क्या हुआ करता है, सभी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, एक अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जाती है, जिसको यूपी टेट कहा किया करते हैं, या बिहार टेट कहा करते हैं, एमपी टेट कहा किया करते हैं। इसको आप क्वालिफाई कीजिए। या फिर क्या हुआ करता है, एक परीक्षा होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट जान लीजिए। कहने का मतलब, अगर आप हाई स्कूल, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, उसके बाद आपके पास दूसरी चीज, पासिंग की बात मैं बता रहा हूं, इंटरमीडिएट, और फिर आपके पास स्नातक। अब जब आप स्नातक का क्वालिफिकेशन कर लेंगे, ये सब पासिंग आउट होना चाहिए, जान लीजिएगा। और उसके बाद फिर मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगली चीज आपके पास वीटीसी, जिसको बीएलएड कहते हैं, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड। ये 2 चीजें होनी चाहिए। अब बीटीसी और बीएड के बाद अगर आप सोचिए कि इतना हमारे पास क्वालिफिकेशन हो गया तो क्या हम प्राइमरी में टीचर बन जाएंगे, तो नहीं, ये बात भी आप ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या हुआ करता है, आपको 2 क्राइटेरियाज होते हैं, या तो आप क्या कीजिए, जो राज्य स्तर पर परीक्षा पास कर रहा हूं आपको, जैसे आपको क्या करना हो, यूपी टेट एक होती है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक परीक्षा होती है अध्यापक पात्रता परीक्षा। इस अध्यापक पात्रता परीक्षा को आपको पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको पास कर लेंगे तो आप तुरंत टीचर बन जाएंगे, नहीं। अब गवर्नमेंट ने एक परीक्षा और कर दिया है, उसको कहा किया करते हैं सुपर टेट। उसको हम लोग क्या कहा करते हैं, सुपर टेट, ये कहा किया करते हैं। तो इतनी परीक्षाओं को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, और जब सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद फिर मेरिट बनती है। इस चीज को ध्यान दीजिए। और मेरिट बनने के बाद क्या हुआ करता है, फिर जिसकी जैसे मेरिट हुआ करती है उसी हिसाब से उसकी कट ऑफ लगाई जाती है, और फिर आपसे फॉर्म भरवा करके जिले वाइज क्या किया जाता है, जिले वाइज से आपका आवंटन किया जाता है। जिसकी मेरिट अच्छी होती है उसको अपना जिला मिलता है, और जिसकी मेरिट कम हुआ करती है उसको उसी हिसाब से जिले वाइज क्या किया जाता है, उनको टीचर्स के रूप में क्या किया जाता है, वहां पर लगाया जाता है। तो इस तरीके से आपको इतनी परीक्षाओं को क्वालिफाई करना होगा। तो अब इतनी परीक्षाएं अगर आप क्वालिफाई होंगे, यूपी टेट आपकी साल भर में एक बार हुआ करती है। और अगर आप यूपी टेट के अलावा, जैसे आप यूपी टेट जो होगी, अगर आप यूपी में प्राइमरी के टीचर बनना चाहे तो केवल यूपी टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये परीक्षा साल भर में 2 बार होती है। ये भी आपके बीटीसी या बीएड वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो भी, ये भी एक प्रकार की अध्यापक पात्रता परीक्षा है, सीटेट। लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाइड होते हो, सीटेट अगर आप क्वालिफाइड होते हो तो आप यूपी में ही नहीं, आप पूरी
इंडिया में मतलब जो सेंट्रल लेवल की जितनी भी प्राइमरी की परीक्षाएं हुआ करती हैं, जिसको पीआरटी लेवल की परीक्षाएं कहा करते हैं, जैसे आपके नवोदय हुआ करती हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं और आप इस यूपी टेट यूपी में भी रह सकते हैं। तो अगर जो सीटेट क्वालिफाई कर लेता है वो पूरी ऑल इंडिया में जान लीजिएगा, कहीं पे भी प्राइमरी का टीचर बनना होता है या उच्च आपके अपर प्राइमरी का, तो वहाँ पे क्या हुआ कर सकता है, वो फॉर्म को अप्लीकेबल कर सकता है पूरे ऑल इंडिया में। लेकिन अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई करते हो तो ये जान लीजिएगा इसके बाद केवल आप यूपी में ही रहते हो। लेकिन एक बात नोट कर लीजिएगा, यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाई करने का मतलब ही नहीं है कि आप टीचर बन गए। इसके बाद भी आपको जैसे सुपर टेट है ऐसे सीटेट क्वालिफाई करते हो तो सभी जो होते हैं एक आपको एग्जामिनेशन फिर देना पड़ता है, तो उस एग्जामिनेशन को ही आप क्वालिफाई करते हैं। तो आपको सीटेट वगैरह में तो इंटरव्यू भी, सीटेट के बाद जो परीक्षाएं हुआ करती है पीआरटी की, वो जान लीजिएगा पीआरटी में तो आपका इंटरव्यू भी हुआ करता है। तो इस तरीके से अगर इतनी क्वालिफिकेशन है तो आप प्राइमरी टीचर बनने के अप्लीकेबल हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि काफी ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो हाई स्कूल भी पास है, इंटरमीडिएट भी पास है, स्नातक भी हैं, उन्होंने बीएड भी किया है, बीटीसी भी किया है, यूपी टेट भी किया है, सुपर टेट में क्वालिफाइड भी हुए हैं, लेकिन तब भी वो टीचर्स नहीं बने। तो उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण होता है कि जब सुपर टेट के बाद जब आपकी मेन वैकेंसी होती है तो उस मेन वैकेंसी में आपका मेरिट बनाया जाता है, और वो जो मेरिट हुआ करती है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को समझिए, थोड़ी सी बात को अभी समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मेरिट बनाई जाती है इस परीक्षा को पास करने के बाद, जान लीजिएगा पूरा यहाँ से आप हाई स्कूल हैं, फिर इंटरमीडिएट है, स्नातक हैं, बीएड बीटीसी किए हैं, फिर आपने यूपी टेट परीक्षा पास किया है या सीटेट क्वालिफाइड किया है, फिर आप सुपर टेट क्वालिफाइड किए, लेकिन तब भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है। तो उसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ी चीज यह हुआ करती है कि जब वैकेंसी की एकदम लास्ट मेरिट बनाई जाती है तो उस लास्ट मेरिट को बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज आपका हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटरमीडिएट का परसेंटेज, जिसको मेरिट कहा किया करते हैं, या आप लोग इसको मेरिट गुणांक भी कहे, कुछ लोग कहते हैं गुणांक के नाम से जाना करते हैं, जान लीजिएगा। तो ये एकेडमिक मेरिट कहा करते हैं, जो पढ़ाई के आपके मेरिट होती है। तो उसमें हाई स्कूल, स्नातक, बीटीसी, इन तीनों का परसेंटेज ऐड किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपका क्या हुआ करता है, आपका 80% है, तो आपको यहां से जो इसका गुणांक होगा वो 8 मिलेगा। आपका 70% है तो आपको 7 गुणांक मिलेगा। आपका 90% है तो आपका 9 गुणांक मिलेगा। अब समझ में आया? ऐसे इंटरमीडिएट में होता है, आपका 80% है तो 8 गुणांक, मतलब वही आपका 10% जान लीजिएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ करता है, आपके ये गुणांक बनाए जाते हैं। ऐसे स्नातक के, इसके भी सबके गुणांक बनाए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का हाई स्कूल में 80 है तो उसका 8 गुणांक हो गया, इंटरमीडिएट में 70 आ गया तो यहाँ पे 7 गुणांक हो गया, स्नातक में उसका 55 आ गया तो 5.5 ले लिया जाएगा, बीटीसी में मान लीजिए उसने 80% बनाया तो उसका 8 ले लिया जाएगा। अब इन तीनों को ऐड किया जाता है, ये 8 फिर ये 7 फिर 5.5 फिर ये 8, ये जो बनाई जाती है ये आपकी एकेडमिक मेरिट होती है। मैं आपके यूपी गवर्नमेंट की बात बता रहा हूं, जान लीजिए। ये क्या हुआ करती है, एकेडमिक मेरिट होती है आपकी। और अब इसको एकेडमिक मेरिट के बाद फिर आपका इतना ये बना करके ऐड कर लिया जाएगा, और अब उसके बाद फिर यूपी टेट में आपको केवल क्वालिफाइड किया गया, इसका भी मार्क इसका ऐड नहीं किया गया है, ये भी जान लीजिएगा। इसका मार्क जो है यूपी टेट की परीक्षा जो हुआ करती है इसके भी बारे में आप कभी कहोगे तो उसको भी आपको बताएंगे। तो इस परीक्षा को क्या किया जाता है, केवल क्वालिफाइड होता है। ये परीक्षा 150 क्वेश्चन की होती है, तो जिसमें आपको 90 जान लीजिएगा सबके लिए। जैसे ओबीसी होते हैं तो उनके लिए 82-83 होती है, SC/ST 83 होती है, लेकिन 90 जान लीजिएगा, इसमें पासिंग मार्क बनाई जाती है। 90 क्वेश्चन आपका अगर सही होता है तो आप क्वालिफाइड होती हो। तो ये पूरी एकेडमिक मेरिट ऐड की जाती है। और अब इस एकेडमिक मेरिट के बाद फिर अगली जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है जिसको आप लोग सुपर टेट कहते हैं। इस सुपर टेट परीक्षा का जो मार्क्स होता है वही मेन होता है। ये तो आपका रहता ही, जान लीजिएगा, एकेडमिक मेरिट का भी ऐड किया जाता है।
और सुपर टेट के परीक्षा का आपका 60% लिया जाता है और इस सुपर टेट परीक्षा का 60% लेकर के इसमें ऐड किया जाता है। आपको समझ में आया? इसका परसेंटेज जोड़ा जाएगा, इसके परसेंटेज का, इसके परसेंटेज का, इसके परसेंटेज का। अब ऐसे बता दिया हूँ, इसको सबको जोड़ करके फिर सुपर टेट का जो नंबर होता है उसको, उसमें जिसका जैसे होता है उसका 60% लेकर के तब मेरिट क्या की जाती है, बनाई जाती है। तो अब उस मेरिट में जिसका जैसे जाता, जान लीजिएगा आपका क्या हुआ करता है, गुणांक जाता है। अब मान लीजिए इसको आप पूरा ऐड किए, आपने इसमें मान लीजिए आपका बना हुआ है 44, पूरा ऐड कर आपका जैसे सॉरी इसमें मान लीजिए आपका 26 27 बन रहा है, मान लीजिए 8 80 इसमें है, 80 इसमें, 80 इसमें है, 80 इसमें है, तो 8 तिरिक आपका 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 4 में आपका हो गया 32 गुणांक। और अब आपका जो ये ऐड किया गया, इसका आप जितना परीक्षा में क्वालिफाइड किए थे, आप मान लीजिए 105 106 107 नंबर पाए थे, तो उसका आप 60% निकालोगे तो आपका 40 42 नंबर आएगा, गुणांक मिलेगा। अब इस 40 42 का आपका 2 और ये 4 3 7, अब आपका जो गुणांक बना वो कितना बना, 72। इसको चारों को ऐड करके ये बनाया गया 8 7 ऐसे जो भी आता है 8 8 को करके मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका 80 इसमें भी था, 80 इसमें भी था, 80 इसमें भी है, तो यही है 8 चौक 32। और फिर इसको ऐड करके आपका ये बनाया गया मान लीजिए 40, तो आपका 72 क्या हुआ, गुणांक आया। और इस 72 गुणांक जो आया यही आपकी क्वालिफिकेशन में सबसे बड़ी चीज होती है, ये चीज ध्यान दीजिए। और अगर ये आपका गुणांक कितना आया तो अब आप जान लीजिए इसी के हिसाब से पूरे जिले वाइज और कैटेगरी वाइज क्या की जाती है, मेरिट बनाई जाती है। और फिर जिसकी मेरिट अच्छी होती है वो गुणांक जिसका अच्छा होता है उसका सिलेक्शन होता है, और जिसका गुणांक कम जाता है, अब जैसे अब की बार जो सिलेक्शन हुआ है वो भी 67 पे, 66 पे, और ये आपकी 61 पे गई है, SC ST की 61 पे गई है, 67 पे उनकी गई है, 66 तक। बाबा ऐसे एवरेज है इसका सबका, पूरा एकदम कंफर्म इतना एवरेज के करीब गया है, जान लीजिएगा। तो अब इसके आधार पे आप विचार कर लीजिए। तो हम इतना सीधा सा आपको बताते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में इस सब तरीकों को आपको प्राप्त करना है, या अगर आपको ये बनना है, टीचर बनने के लिए अगर आपको क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, तो आप सबसे पहली चीज आप विचार कीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जिनका हाई स्कूल में परसेंटेज मान लीजिए 55% है और किसी का इंटर में 60% है, तो तुमको 5 अंक मिला, उसको 6 अंक मिल गया, 5.5 उसको 6 अंक मिल गया, तो आगे हो गया आपसे। अगर आपकी एकेडमिक मेरिट इंटरमीडिएट अच्छी है, अगर आपकी एकेडमिक मेरिट स्नातक अच्छी है, एकेडमिक मेरिट आपकी BDC अच्छी है, तब तो फिर आप जान लीजिए बेस्ट है, और तभी आपका सिलेक्शन जान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, आपको जॉब मिलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो बच्चे अभी हाई स्कूल में हैं, जो बच्चे 12th में हैं, जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो इस चीज का महत्व समझें, समय की उपयोगिता समझिए। अभी जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, पॉइंट से कट करके, एक एक गुणांक से कट करके बाहर हुए हैं, आज उनसे जाकर के पूछिए और मिलिए, तो आपको बताएंगे कि क्या होता है एक पॉइंट का मतलब। सोचिए, एक पॉइंट जो आपका दशमलव में कुछ अंक में हुआ करता है, उसके कारण वो बाहर हो जाया किया करते हैं, सब डिग्रियां होने के बाद भी। अब आप विचार कर लीजिए, सोचिए कि इतना दिनों तक उन्होंने क्या किया, पूरी तैयारी किया, यूपी टेट को क्वालिफाइड किया, उन्होंने सुपर टेट को भी क्वालिफाइड किया, लेकिन थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी चूक जो आज उन्हें जान लीजिए एकदम बहुत ही पीड़ा प्रदान कर रही है। उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, उसके पीछे यही कारण है कि आपको सर्वगुण संपन्न बनना है, आपको एग्जाम भी क्वालिफाई करना है और आपकी मेरिट भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपका ये ड्रीम है और ये प्रोजेक्ट है, तो आप सोचिए कि हमारा हाई स्कूल में परसेंटेज कितना से कितना ज्यादा हो, जितना ज्यादा अचीव कर पाइए उतना हाई स्कूल में अचीव कीजिए, क्योंकि फ्यूचर आपके है काम में, जान लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि यही इसी वैकेंसी में, हर वैकेंसीज में, चाहे आप नेट का करोगे, JRF का करोगे, आप PCS करोगे, सिविल करोगे, हर जगह आपकी मेरिट देखी जाती है। हर जगह आपका वो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, वो जो आपकी परीक्षाएं आपने क्वालिफाइड किया, उसका सबका देखा जाता है। और अगर आप हमेशा एकदम अव्वल आया किया करते हो, तो आपके रास्ते में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां होती हैं, सबका निराकरण हो जाता है।
ये जान लीजिए। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि चलिए अभी बहुत हमारे पास टाइम है, एग्जाम आएगा तब हम पढ़ाई कर लेंगे, चलिए अभी तो हाई स्कूल है, चलिए अभी इंटरमीडिएट है, तो फिर जान लीजिए जब आपके सामने वैकेंसी जैसे खड़ी होंगी और आप देखोगे तो आपको आंखों से आपके पानी आएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि हमने क्या गंवा दिया। और ये सब ऐसे नहीं बनेगा, जान लीजिएगा। इसके लिए एक प्रतिबद्ध, एक संकल्प, एक प्लान करके लोग जो चलते हैं उनका एक ड्रीम होता है, उनका एक प्रोजेक्ट होता है। मैं एक ही वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर प्रकार की वैकेंसी, लेकिन अगर आपको यहाँ पे जाना है तो इस तरीके से आप विधिवत तरीके से तैयारी कीजिए। प्रयास ये कीजिए कि हम, क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाओगे तो पूरे देश के, पूरे जिले की, आपके पूरे राज्य की मेरिट बनाई जाती है, पूरे जिले की मेरिट बनाई जाती है। आप अपने गांव की नहीं, मैं पूरे प्रतापगढ़ जिले की, पूरे आपके जिस जिले में हो वहाँ की आपकी पूरी मेरिट बनाई जाती है, फिर पूरे राज्य की मेरिट बनाई जाती है, तब आपका सिलेक्शन हुआ करता है। आप बढ़िया से मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके हाई स्कूल में मार्क्स अव्वल करने का प्रयास कीजिए अभी से ही, सोइए नहीं। और अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आप सोचिए प्रयास करके कि हमारा इंटरमीडिएट में कितना से कितना ज़्यादा परसेंटेज बन सके। ये आपकी योजना होनी चाहिए, ये प्लान होना चाहिए। और ये वही कर सकते हैं जो सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं, पर डे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अब इसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन करिए तो आपकी इच्छा है, आप साइंस स्ट्रीम से जाना चाहते हैं, आप आर्ट्स स्ट्रीम से जाना चाहते हैं, तो आप जिस ड्रीम्स में जाइए वहाँ पे भी ये प्रयास कीजिए कि हमको नॉलेज हो। नॉलेज भी बहुत जरूरी है, नहीं कि परसेंटेज के साथ साथ आप परसेंटेज नॉलेज यहाँ चेक कर दिया जाएगा ना, आपका परसेंटेज भी हो, नॉलेज भी हो, आपका दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जान लीजिए। अब परसेंटेज तभी बनेगा जब नॉलेज होगा आपको, ये भी आप जान लीजिएगा। मैं एकदम सीधी सी बात बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ ये भी होता है कि अगर आपका नॉलेज है तो यहाँ सुपर टेट में आप सेट कर दोगे कायदे का, तो कुछ यहाँ पे भी होता है गुणांक, तो आपका बराबर हो जाता है। तो सारा गुण संपन्न होना है आपको, स्नातक कीजिए, बढ़िया से उसमें परसेंटेज बनाने का प्रयास कीजिए, अच्छा नॉलेज कीजिए, अच्छे कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कीजिए। परसेंटेज का मायना हर जगह है और आपकी क्वालिटी की उपयोगिता हर जगह है, नोट कर लीजिएगा। परसेंटेज के साथ साथ भी क्वालिटी की भी आपकी, जैसे अभी ये उंगली है सबसे बड़ी है, जान लीजिए, और अगर आपसे हम कहते हैं इसी से आपको मारे तो आपको मार नहीं सकते इससे, लेकिन जब सारी चीजें एक साथ मिल गई, क्वालिटी, परसेंटेज, टैलेंट, सब कुछ, तो ये आप देखिए क्या बना है, और खींच के मार देंगे ना तो फिर आप विश्वास करिए क्या होगा। मारने की हम बात नहीं कर रहे हैं, सर्वगुण संपन्न होने की बात मैं कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम केवल एक सब्जेक्ट पढ़िए, ऐसा नहीं, आपको सभी प्रकार की परीक्षा, हाई स्कूल में आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं सब पढ़िए। इंटरमीडिएट का अगर आपका अच्छा परसेंटेज लाना है तो मैथ पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए पर डे नियमावली के अकॉर्डिंग। स्नातक में भी वैसे होना चाहिए, सोइए नहीं, जागिए। और फिर उसके बाद बीटीसी या बीएड आप कीजिए। तो बीटीसी क्या होता है, इसके लिए तो आपकी मेरिट, अगर हाई स्कूल इंटर स्नातक की मेरिट अच्छी होती तो आपका सिलेक्शन बीटीसी में हो जाता है। लेकिन बीएड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस देना पड़ता है, एग्जाम, प्रवेश परीक्षा इसकी होती है, एग्जामिनेशन, और इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे तो आप बीएड करेंगे। और बीएड क्वालिफाइड कीजिए, ये तो आपका 2 साल का है, ये भी 2 साल का डिप्लोमा है, जान लीजिए। और फिर यूपी टेट में भी एग्जाम होता है, उसमें भी आपको ये हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, आप जान लीजिए। आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, अगर आप साइंस है तो सब्जेक्ट वाला आपसे क्वेश्चन, और सुपर टेट में तो हर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, साइको पूछी जाती है आपसे, जीके पूछा जाता है, करंट पूछा जाता है, हर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये जान लीजिएगा। तो तैयारी आपको हर तरीके से करना है। और अगर आपकी ये प्लानिंग है तो जैसे ही आप पर डे इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, आप अपने एक सिलेबस पढ़ रहे हो, अभी आपका मेन फोकस अगर हाई स्कूल हो तो केवल हाई स्कूल के सारे सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट में हो तो मेन इंटरमीडिएट टारगेट कीजिए, क्योंकि यही आपका अभी सबसे मेन फोकस करने की। आप इधर उधर भागना शुरू कर दिए। हाँ, अगर आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो अगर आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद आपको टाइम मिलता है तो आप अपनी उस टाइम वाली में, आपका जो टाइम टेबल होता है उसमें 1 घंटे इसको भी रखिए। आप जीके की कोई लूसेंट की सबसे अच्छी एनसीईआरटी की जो बुकें होती हैं उसको आप अपने टाइम टेबल में रखिए, मात्र 1 घंटे। हिंदी की रखिए, रीजनिंग की रखिए, आप 1 घंटे के ही अंदर आज मैथ्स पढ़िए तो कल रीजनिंग पढ़िए, तो कल हिंदी पढ़िए, तो कल जीके पढ़िए, ऐसे एक उसको आप देखते रहिए। अभी
लेकिन अगर अभी से आप देख लेंगे तो कुछ अच्छा रहता है। लेकिन जो प्रथम वरीयता ये है कि अगर आप हाई स्कूल बिगाड़ दोगे तो आप फिर आगे रोगे, अगर इंटरमीडिएट बिगड़ गया तो फिर आप आगे रोगे, ये आप जान लीजिएगा। और स्नातक गड़बड़ हो गया तो फिर परेशान होंगे। यार खास मेरा स्नातक में भी 80% 75% होता, 60% होता तो आज मैं इस सिलेक्शन से बाहर नहीं होता। ऐसे बीटीसी में उसमें भी आपका अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए, बीएड में भी। लेकिन बीटीसी की ओर कर लेंगे तो आप प्राइमरी में ही टीचर बनेंगे, ये भी जान लीजिए, जो नियमावली है। और बीएड को तो अभी प्राइमरी में शामिल किया गया, इसके पहले प्राइमरी में शामिल नहीं किया गया था। तो बीएड करने के बाद आप 6 से 8 तक के टीचर बन सकते हो। हाई स्कूल के बाद, हाई स्कूल में टीजीटी परीक्षा होती है, उसको क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आप परास्नातक किए हो तो आप इंटरमीडिएट के लेक्चरर भी बन सकते हो, तो वहाँ पे बीएड भी मान्य होता है। लेकिन बीटीसी केवल 8 तक अभी तक है, 5 तक था, अब की बार 8वीं में भी किया गया है। तो ये 8वीं तक ही केवल टीचर बना सकता है। लेकिन बीएड जो होता है ये आपका जो होता है प्राइमरी में, इसको आप शामिल किया गया है, आप अपर प्राइमरी में भी जा सकते हो। फिर आप टीजीटी दे करके आप 9 से 10 में भी जा सकते हो। अगर आपने एमएससी कर लिया या एमए कर लिया तो आप पीजीटी दे करके इंटरमीडिएट में जा सकते हो, और नहीं तो फिर आप आगे चल करके आगे आप तैयारी कर सकते हो। तो इसको मेरा बताने से मतलब सीधा सा ये था कि जब कोई सेलेक्ट होता है, एरिया में कोई लोग सेलेक्ट होते हैं, आपके पढ़ने वाले विद्यार्थी, आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट जब आपको देखते हो कि वो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करते हैं तो उस दिन बहुत दर्द होता है। और उस पीड़ा को महसूस करिए अभी से, और सोइए नहीं, जाग जाइए। फ्यूचर अगर आपको बनाना है तो। और प्राइमरी के टीचर लोग क्यों बनना चाहते हैं, इसके पीछे कारण बता रहा हूँ, आप जानते हो किस तरीके से। प्राथमिक विद्यालय में क्या हुआ करता है, मुश्किल से जान लीजिए स्कूल का टाइमिंग 4 से 5 घंटे होता है, 6 घंटे एवरेज पर डे, और ज़्यादा लेबर भी नहीं रहता है। बस जो लोग गए, सिलेक्शन हुआ, आराम से बैठ गए और बढ़िया से जो सैलरी है प्राप्त कर रहे हैं। अच्छी सैलरी भी है, 40-45 के ऊपर है आपकी सैलरी, और प्राप्त करते हैं। और उसके बाद फर्स्ट क्लास सिविल की तैयारी लोग करते हैं। एक सिलेक्शन हुआ नहीं तो फिर दिमाग से जब स्टेबल, तो फिर आप आगे भागना शुरू कर देते हैं। और सिविल का जब तैयारी करेंगे तो आप देखिए, जितने भी अभी देखिए आपके जितने भी मैं कहता हूँ सिविल के या सब सर्विसेज के टीचर्स आते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई हमने पहले यहाँ पे हम टीचर थे, हम यहाँ पे लेक्चरार थे, हमने नेट क्वालिफाइड किया था, जेआरएफ किया था सब। तो उसके कारण माइंड मैच्योर हो जाता है। और जब आप एक जॉब पा जाते हो तो आपका ब्रेन भी एकदम हो जाता है कि हम किसी के सहारे नहीं हैं, हम खुद अपनी भविष्य के मालिक हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको आप कंप्लीट कर लोगे तो आप टीचर ही बन जाओगे, लेकिन मेरा बताने का मतलब है, और कर्म करने का काम आपका है। कर्म आप कीजिए, और उसके साथ साथ क्या हुआ करता है, कुछ आपकी कर्म कीजिए आपकी, और कुछ आपकी भविष्य भी होता है, ये भी जानिए। लेकिन मैं तो एकदम सीधा सा मानता हूं कि अपनी लाइफ के जिम्मेदार आप खुद हो। आप कल सक्सेस नहीं होगे तो आप उसके जिम्मेदार खुद हो। बताना हमारा काम है, समझाना हमारा काम है। बहुत बच्चों को पेन हुआ, काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हमसे इस चीज़ को शेयर किया कि सर हम लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बताइए, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि क्या है ये चीज़, कैसे इसमें जाया जाता है। और आप लोग अगर 9th और अगर आप हाई स्कूल की परीक्षाओं में हो और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अगर आपको ये सब जानकारियाँ अभी से हो जाती हैं तो माय डियर आपसे बढ़िया कोई होता नहीं है। आप फ्यूचर जानिए, भविष्य देखिए, ये आप जान लीजिए। और इसमें तो मैं बता रहा हूँ, ये क्या चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स के लिए तो ज़्यादा करके ये बेटर होती है जॉब। क्यों? क्योंकि उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए किया करता है, तो अपने घर पे रहते हैं। सुबह टाइम आप से 10 बजे पहुँचे, आराम से घर आए, स्टेबल एकदम लाइफ का मजा लीजिए, फिर आपकी इच्छा जो हो वो कीजिए, और घर के साथ साथ सब परिवार खुश। तो ये प्लान आपको मैंने बता दिया। और अगर पूरा ये टॉपिक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन मैं एकदम सीधा सीधा बताता हूँ कि अगर आप पर डे समय की उपयोगिता को ध्यान देंगे, एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक घड़ी, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक वर्ष, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। अब बताइए, जो बच्चे अभी 24-25 साल के हैं, उनका सिलेक्शन अगर इसमें हुआ है तो वो जान लीजिए 1-2-3 साल बढ़िया तरीके से फ्रेश होकर के तैयारी कर सकते हैं सिविल की, और बढ़िया से जा सकते हैं। और पीछे उनके कोई कारण नहीं था, उन्होंने केवल एक चीज़ पर फोकस किया,
इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया और उसके बाद तुरंत इसको लिया और परीक्षा तुरंत क्वालिफाई कर गए और सिलेक्शन ले लिया। तो ये हमारा बताने का सीधा सा है, हमारा सिर्फ एक काम है, मैंने उस दिन भी बताया था कि आप जिस बगिया के फूल हो, कलियां हो, मुस्कुरा रहे हो, उसी बगिया के फूल जो है उसी के हम एक माली हैं, जो आपको प्रतिदिन देखभाल करना एक हमारा कर्तव्य है और उसी कर्तव्य से ही हम आपको सलाह देते हैं, मशविरा देते हैं। हो सकता है कि हमारे इस सलाह मशविरा से किसी बच्चे का भविष्य बन सकता है और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस रास्ते को अपनाइए। सुनिए, एकदम सीधी सी बात बताता हूँ, सुनिए सबका सुझाव लीजिए, लेकिन कभी आप एकांत में बैठ जाइए और आप पता कीजिए कि हमको सबसे अच्छा क्या लग रहा है, हम क्या कर लेंगे, हमारे परिवार वाले क्या हमको साथ देंगे। दूसरे को देख करके नहीं कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम ये भी कर ले, नहीं, जो जिसके एप्लीकेबल आप हैं, जिसके उपयुक्त हैं, वही आप कीजिए, तब जान लीजिए आप बेस्ट होंगे। और हो सकता है हमारे सुझाव के कारण, आपके बताने से किसी बच्चे के अंदर जो भावनाएं हैं उद्दीप्त हो जाएं और वो पढ़ने का प्रयास करें और आने वाले समय में अगर वो सेलेक्ट हो जाएगा तो कभी मिलेगा तो ये जरूर कह सकता है कि हमने सर के सुझाव को माना था, इसीलिए आज हम सेलेक्ट किए। बताना हमारा कर्तव्य है सिर्फ, और करना आपका है, ये आप जान लीजिए। तो आप बढ़िया सा हाई स्कूल का परसेंटेज क्लियर कीजिए, इंटरमीडिएट का कीजिए, स्नातक कीजिए और फिर अगर आप बीएड बीटीसी करते हैं और अच्छा इसको कीजिए और फिर यूपी टेट क्वालिफाई कीजिए। उस समय जो परीक्षाएं होंगी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर सुपर टेट क्वालिफाई कीजिए और फिर जो भी आपकी परीक्षाएं उसको क्वालिफाई करके आप बढ़िया सा एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बताने का प्रयास था। इसमें जो भी आपको मैंने अभी तक जाना था, सीखा था, वो हमने बताने का प्रयास किया और अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको मिस्टेक दिखती होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। थैंक यू, धन्यवाद।